आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर जनपद अम्बेडकर नगर से। जहांगीरगंज पश्चिमी से भावी उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी इंजीनियर अंकित सिंह ने किया लोगों से जनसंपर्क। स्क्रीन पर देखिए, अंकित सिंह लगातार अपने सहयोगियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं और काफी गंभीरता पूर्वक यथासंभव अधिकारियों को सूचित कर वहां की समस्या से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयासरत है। आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि अंकित सिंह लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। न्यूज 9 भारत चैनल प्रेस वार्ता में इंजीनियर अंकित सिंह, जो जहांगीरगंज पश्चिमी से भावी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखें पूरी रिपोर्ट साथ जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत जनपद अम्बेडकर से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आम जनमानस इस समय चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज से चल रही, क्योंकि कुछ ही माह के अंदर आचार संहिता भी लागू होने वाली है। इसके पहले देख रहे होंगे कि अभी सिंबल तो नहीं आया है, फिर भी प्रत्याशी जगह जनसंपर्क कर तेजी से अभियान में जुट चुके हैं। प्रत्येक गांव में जाकर के अपने वादे, लुभावने वादे, जैसे भी हो सकता है एड़ी सी चोटी होकर के लोग अपनी बातों को लोगों के बीच में जाके रख रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए हर प्रयास रत होकर के अपने कार्य में जुटे हुए हैं। इस समय जनपद अम्बेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज पश्चिमी के एक भावी प्रत्याशी अंकित सिंह जी हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे कुछ चुनावी मुद्दे पे हम बात करते हैं। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अंकित सिंह जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज 9 भारत के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज नया वर्ष का पहला दिन है। समस्त क्षेत्रवासियों को, हमारे देवतुल्य जहांगीरगंज क्षेत्रवासियों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकित सिंह जी, चुनाव लड़ने का कारण बताएं आप। देखिए, ये चुनाव नहीं है, हमारे लिए एक जनसेवा है, जिससे हम पहले से नहीं बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। इस समाज सेवा के एक माध्यम है, हमारे लिए इस सेवा का एक माध्यम है। इसके लिए अब की बार हमने जो है ये मन बनाया है और हमारे लोगों ने भी इसके लिए हमको उत्साहित किया। इसके लिए हम बीच बीच में जनता के बीच में जाके अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर ये मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है आगे इस पर कार्य करेंगे। आपके होर्डिंग में मैंने देखा लिखा है इंजीनियर अंकित सिंह। जब आपको चुनाव में ही आना था तो इंजीनियरिंग लाइन आपने क्यों चुना? देखिए, अभी हमने आपसे क्या बताया कि चुनाव क्या है, समाज सेवा का एक माध्यम बन चुका है। और पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें होना, पढ़े लिखे वर्ग के लोग अगर राजनीति में आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इंजीनियरिंग किया है और जो भी हमने पढ़ाई में सब सारी चीज़ें किया, अब तक सीखा है, उस चीज़ का अनुभव भी अगर हम लेकर राजनीति में आएंगे तो एक अच्छी पहल है। चुनाव में आपने पहली बार कदम रखा है? हाँ, हमारा ये पहला चुनाव होगा। अगर हम की बार ये चुनाव मैदान में होते हैं तो हमारा ये पहला चुनाव है। तो जब समाज में आप जाते होंगे तो तरह तरह के लोग मिलते होंगे, उनकी भावनाओं को देख करके किस लगता होगा किस प्रकार से आप संतुष्ट करेंगे? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। क्षेत्र में जाने के बाद खुद को ऐसा महसूस होता है कि हम कहाँ आ गए। लोगों की इस तरीके की समस्याएं हैं, ये सब सारी चीज़ देखने के बाद हम अपने ज़िले के जो नेता हैं उनके ऊपर निगाहें जाती हैं कि उन्होंने आज तक क्षेत्र में किया क्या। ऐसे ऐसे गांव हम आपको बता दें कि जहां जाने के लिए रास्ते की इतनी समस्या है कि उनके घर पे 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच सकता। एक ही नहीं, कम से कम 50 घर ऐसे आपको बता देंगे। अब आप सोचिए कि शादी विवाह का माहौल होता है, हर आदमी सोचता है कि हमारी लड़की की शादी है तो बारात हमारे दरवाजे तक आए, लेकिन ये संभव नहीं है। कम से कम अभी जब से हम क्षेत्र में जनसंपर्क का काम कर रहे हैं, कम से कम 50 घर में हमने ये स्थिति देखी। इसके लिए लोग जब चुनाव का माहौल आता है तो उस समय आते हैं, लुभावने वादे करते हैं, सब सारी चीज़ करने के बाद वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद जब वही व्यक्ति उनके यहाँ जाता है रास्ते की समस्याओं को लेके, तो उसको वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाता है, या आप बैठिए, अभी नेताजी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे।
और इसी तरीके से टलता जाता है। 5 साल फिर बीत जाते हैं, फिर वही नेता आता है और फिर यही लुभावने वादे करके जनता से वोट लेके चला जाता है, लेकिन काम के नाम पे बिल्कुल ही एकदम जीरो है स्थिति। आप भी चुनाव में पहली बार कदम रखे हैं, आप भी लोगों के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनकी पीड़ाओं को समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको भी कुर्सी मिली तो आपके अंदर भी ऐसे भाव तो नहीं बदलेंगे लोगों की तरह? देखिए, जो हमारा चुनाव है जिला पंचायती का, इसमें कोई आम जो चुनाव होते हैं उसकी तरह कोई इसमें फंड नहीं है। बस इसमें ये है कि हम जनता के बीच में जाके जनता की जो समस्याएं हैं उसका एक नेतृत्व करके अपनी आवाज़ को बुलंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और जो समस्याएं हैं उसके लिए लड़ के, जैसे प्रधानी का जो फंड होता है या विधायकी का जो कोटा होता है या ब्लॉक प्रमुखी का जो कोटा होता है, उनसे अपना जो हक है, अधिकार, उसको छीन के ला के जनता में देंगे। किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे कि या निर्दल लड़ रहे हैं? अभी तक तो हमारा जो सब सारी चीज़ें हैं वो तो निर्दल ही हैं। पार्टी विशेष से हमने कोई प्रयास नहीं किया, ना किसी से कोई चर्चा परिचर्चा इसके लिए किया। अगर प्रयास करें तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से मिल सकता है, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि उनका कार्यकर्ता है। अगर हम कार्यकर्ता बन के 5 साल ज़मीनी स्तर पे पार्टी के लिए खून पसीना नहीं बहाए तो हमारा हक और अधिकार भी नहीं है कि हम किसी से टिकट मांगें। तो हम अपने माध्यम से, अपने जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच में जाके अपनी बातों को रख रहे हैं। बाकी आगे जनता के हाथ में फैसला है। आप पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, तो आप कुछ अलग सोचा है कि अब तक के जो विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख समाज में, क्षेत्र में कुछ ना किए हों, आपने कुछ ऐसा सोचा कि आप अलग कुछ विकास करेंगे? देखिए, जितनी भी निधि हैं, चाहे वो प्रधान की हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख की हो, चाहे वो सांसदी की हो, चाहे वो विधायकी की हो, उस निधि का हमारे क्षेत्र में उपयोग किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से मैं अपनी बात को अपने विधायक से या अपने सांसद से क्षेत्र की जनता के लिए करवा सकता हूं, उसके लिए हम प्रयासरत होकर वो काम करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे विधायक निधि का सही से उपयोग हो और हमारी जो आम जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। बुजुर्गों के लिए या युवाओं के लिए आपने देखा होगा बहुत ऐसे बेरोजगार बेचारे दौड़ रहे इधर उधर, वंचित हैं, तमाम असहाय ऐसी महिलाएं हैं जो आधार आर्थिक किसी से भी कमज़ोर हैं। इनके लिए तो आपके पास निधि फंड नहीं, लेकिन इसके लिए जहां तक हो सकता है क्या प्रयास कर सकते हैं? लोगों को जागरूक, इसके लिए जागरूकता सबसे बड़ी पहल है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, खुद के व्यवसाय के बारे में सोचें, कुछ छोटा। महिलाओं के लिए जो ओवर एज हो चुकी हैं, महिलाओं के लिए भी है। जैसे क्या होता है कि अभी हम आप देखते हैं कि मार्केट में जब हम मिठाई खरीदते हैं तो एक डिब्बा देता है, डिब्बे में हमको करके मिठाई देता है। तो डिब्बा कहाँ बनता है? ये छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, अगर हम इनको कनेक्ट करें गाँव से कि डिब्बे के जो उसका रॉ मटेरियल है वहाँ पे पहुँच गया, लोग डिब्बा बना रहे हैं, फिर डिब्बा वहाँ से उठ के आ गया, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इससे भी लोगों को रोज़गार में जुड़ाव होगा और वो घर बैठे कुछ न कुछ अपना आर्थिक सहयोग उनसे इसका ज़रूर होगा। मतदाताओं के लिए कोई अपील आपकी? मतदाताओं के लिए अपील यही है कि लुभावने वादों से दूर रहें, आपका जो अधिकार है उसको समझें, और उस अधिकार को अगर आपके क्षेत्र में जो नेता वादा करके गया है और उस वादे को पूरा नहीं किया है और आपके यहाँ वोट मांगने आ रहा है, तो उसको गांव में बैठा के चारों तरफ से घेर के जितने सवालात हैं उससे करें और उसको दोबारा गांव में तभी घुसने दें जब वो इस चीज़ की पक्की गारंटी दे दे। यही है, लुभावने वादों में ना आए, सतर्कता से, सावधानी से और समझदारी से काम करें। चैनल में बहुत समझने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच में समाज सेवी इंजीनियर अंकित सिंह जी थे, जो अपनी बातों को चैनल के माध्यम से रखा है। बने रहेंगे चैनल से, दे देंगे पल पल का अपडेट। जनरल अम्बेडकर से एनवेश श्रीवास्तव पीयूष। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।